पार्टी द्वारा आयोजित आज इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित मेरे मित्र और संसद के साथी श्री रणजीत सिंह निम्बालकर जी, आदरणीय विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता बंधु और आज इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण पर आए हुए सभी सम्मानीय पत्रकार मित्र, 2014 से लेकर के 2019 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और तत्कालीन भाजपा नीति सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री तत्कालीन श्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों में किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि हम देश के किसानों की आमदनी में वृद्धि करेंगे, पूरा करेंगे, संकल्प को सच करने के लिए महाराष्ट्र को लगभग 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत का एक विशेष पैकेज दिया गया। इसके साथ साथ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो विशेष 99 प्रोजेक्ट्स किए गए, उसमें भी प्रमुखता के साथ में महाराष्ट्र के पैकेजेस को, प्रोजेक्ट्स को शामिल किया। लेकिन दुर्भाग्य से बीच में जिस तरह की परिस्थितियां महाराष्ट्र में बनी और उसके चलते जिस तरह से इन सब कामों को लेकर के उदासीनता तत्कालीन सरकार की रही, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जिस उद्देश्य के साथ में प्रारंभ किए गए थे वो पूरा नहीं कर पाए। लेकिन एक बार फिर आदरणीय एकनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जब से जल संसाधन विभाग का दायित्व संभाला है, सभी कामों में गति आई है। पीने के पानी हर घर तक पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हम काम कर रहे हैं, मुझे बहुत दुख होता है कि बीच के इस 1.5-2 साल के कालखंड में महाराष्ट्र देश के सबसे कम गति से काम करने वाले प्रदेशों में से एक था। लेकिन उस दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति पिछले कुछ माह में हुई है। मुझे इस क्षेत्र में किसानों को के साथ में जो अन्याय हो रहा है, जिस तरह से इस क्षेत्र के किसानों के हिस्से के पानी को सुनियोजित तरीके से यहाँ के हाइड्रोलॉजी डेटा को कंसील करके और दूसरे क्षेत्र में बारामती क्षेत्र में ले जाया गया था। इन्होंने मुझे पत्र लिखा था कि यहाँ एक बार इसका हाइड्रोलॉजिकल सर्वे वापस होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आदरणीय रणजीत सिंह जी ने इसके बारे में चर्चा की थी। प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे निर्देश दिया था कि इसका एक बार टीम भेज करके सर्वे किया जाना चाहिए। हमने सर्वे करवाया और जिस तरह की आशंका थी कि यहाँ हाइड्रोलॉजी के डेटा के साथ में खिलवाड़ की गई है, छेड़छाड़ की गई है, उनको जानबूझ करके कम बताया गया है, इस तरह के अध्ययन उस रिपोर्ट के माध्यम से हुआ है। जो रिवाइज डेटा आया है उसके आधार पर वर्तमान सरकार ने पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का बैलेंस कुछ बनाने की कोशिश की है। लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में जो भीमा नदी का सरप्लस पानी है, जो पानी अलमाटी बांध में नीचे जाकर के भीमा नदी में और भीमा नदी के बाद में उसका कृष्णा में और कृष्णा के बाद में समुद्र में प्रवाहित हो जाता है, एक अध्ययन करने की आवश्यकता है कि उस पानी को रोक करके डिफरेंट बैरेजेस बना करके किस तरह से उस पानी को यहाँ के इस क्षेत्र के किसानों की आवश्यकताओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। ये दोनों ही विषय कि नीरा देवघर परियोजना को पूरा करके इस क्षेत्र के किसानों के साथ में न्याय हो और साथ साथ में सरप्लस पानी को रोक कर हम यहाँ पानी की आपूर्ति को सस्टेनेबल बना सकें, इन दोनों विषयों पर राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वो एक बार पूरा डिटेल प्रस्ताव बनाए, प्रस्ताव बना करके भेजे तो हम शीघ्रता के साथ में उसे पूरा करेंगे। आदरणीय
सांसद महोदय के ने जो मुझे पत्र लिखा था, उस पत्र के आधार पर मैंने राज्य की सरकार को 2 बार वापस रिमाइंडर लिखा था और अब जाकर उसके ऊपर कुछ हलचल जो है सरकार बदलने के बाद में प्रारंभ हुई है। मैं विश्वास के साथ में एक बात कह सकता हूं कि राज्य सरकार शीघ्रता के साथ में यदि इसे पूरा करे तो भारत सरकार ने इसे सहानुभूतिपूर्वक विचार करके हम शीघ्रता के साथ इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करके यहाँ के किसानों को राहत मिल सके, इस दृष्टि से काम करें। आप सब पत्रकार मित्रों का बहुत सारा धन्यवाद।